बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं एक बड़ी जानकारी के साथ। खबर चंडीगढ़ से आ रही है। चंडीगढ़ पहुंचा एमबीबीएस छात्रों का प्रतिनिधिमंडल। छात्रों की आला अधिकारियों के साथ बैठक हो रही है। बड़ी जानकारी आ रही है। बॉन्ड पॉलिसी को लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। चंडीगढ़ पहुंचा है एमबीबीएस छात्रों का प्रतिनिधिमंडल और इस मंडल की मीटिंग इस वक्त चल रही है आला अधिकारियों के साथ। बड़ी बात यह है कि बॉन्ड पॉलिसी को लेकर यह बैठक हो रही है और लगातार पिछले काफी दिनों से एमबीबीएस छात्र बॉन्ड पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं और इसी विरोध के बीच अब ये बातचीत का रास्ता निकला है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि क्या इस बैठक में, इस बातचीत में रास्ता निकल पाएगा, सहमति बनेगी या फिर छात्र इसी तरह से आगे भी प्रदर्शन करते रहेंगे। उम्मीद की जानी चाहिए इस बैठक में रास्ता निकले, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हो रही हैं, व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं, लोग परेशान हैं। चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी अनिल दत्त सेमवाल इस खबर को लेकर ज्यादा जानकारी हमें देंगे। अनिल, एमबीबीएस छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल जो है वो आला अधिकारियों से बैठक करने के लिए चंडीगढ़ पहुंचा है और जानकारी ये सामने आ रही है कि बैठक शुरू हो चुकी है। किस तरीके के माहौल में बैठक शुरू हुई है? सौहार्दपूर्ण माहौल में बैठक शुरू हुई है? कोई तनाव दिख रहा है? रास्ता निकलने की उम्मीद को नजर आती है क्या आज? बिल्कुल शमशेर, देखिए, रास्ता निकालने का प्रयास एक सरकार की तरफ से रहेगा, क्योंकि आज गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा के अनिल विज, उनकी तरफ से भी दिल्ली में एक बयान दिया गया था और कहा गया था, एक संकेत दिए गए थे कि जल्द ही इसे हल कर लिया जाएगा और उनकी बात जो है इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री से हो चुकी है। हालांकि इस बैठक में मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर इसमें हैं और साथ ही स्वास्थ्य विभाग की जो अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं जी अनुपमा, वो भी बैठक में मौजूद हैं। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अन्य जो आला अधिकारी हैं वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। चार जो कॉलेजेस हैं, जिनमें रोहतक की बात की जाए और साथ ही कर्नाटक की जाए, उनके छात्र जो हैं वो यहाँ अभी पहुंच चुके हैं, जबकि सोनीपत और मेवात के छात्रों का अभी पहुंचना बाकी है। 28 के करीब छात्रों को बुलाया गया है और यहाँ पर बैठक फिलहाल शुरू हो गई है। 2 कॉलेजों के जो छात्र पहुंचे हैं उनके साथ, और यहाँ पर अभी कुछ ही देर पहले वी उमाशंकर भी पहुंचे हैं, जो प्रधान सचिव हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री के। उनके साथ तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। उससे पहले छात्रों से जो बात हुई, छात्रों की तरफ से कहा गया कि एक जो बड़ा मुद्दा है बॉन्ड पॉलिसी को लेकर, छात्र चाहते हैं कि बॉन्ड पॉलिसी जो सरकार की तरफ से 40 लाख रुपए की गई है, सबसे पहली मांग ये है कि इस बॉन्ड पॉलिसी को बैंकों के माध्यम से ना करके सरकार सीधे अपने साथ बॉन्ड करे और इसे 40 लाख से घटाकर 5 लाख किया जाना चाहिए। साथ ही जिस तरीके से, क्योंकि सरकार की एक शर्त और है इस बॉन्ड पॉलिसी भरवाने के साथ कि 7 साल तक एमबीबीएस करने के बाद जो तमाम छात्र होंगे उन्हें 7 साल तक सरकारी जो अस्पताल हैं उनमें अपनी सेवाएं देनी होगी। इस जो समय सरकार की तरफ से 7 साल का किया गया है, उसे 1 साल की करने की मांग जो है वो छात्रों की तरफ से की जा रही है। साथ ही जो छात्र हैं वो ये भी इंश्योरेंस चाहते हैं कि जो सरकार की तरफ से 7 साल में काम की बात की जा रही है सरकारी हॉस्पिटल्स में, उसके बदले पक्के तौर पर सरकार की तरफ से उन्हें बताया जाए कि क्या सरकारी तौर पर उन्हें भर्ती की जाएगी। इस तरीके के कई सवाल हैं। एफआईआर दर्ज हुई है पिछले 4 तारीख से लेकर पिछले जो 23 से 14 तारीख तक। उन एफआईआर को वापस लेने की मांग जो है वो छात्रों की तरफ से की जाएगी। और सबसे अहम मुद्दा बॉन्ड पॉलिसी को लेकर है। यहाँ पर यह देखना होगा कि सरकार क्या कदम पीछे हटाएगी या कोई बीच का रास्ता इसमें निकल पाएगा, क्योंकि छात्र कह रहे हैं कि 5 लाख बॉन्ड जो पॉलिसी जो बॉन्ड है उसकी राशि होनी चाहिए, लेकिन 40 लाख रुपए फिलहाल है। तो यहाँ पर ये देखना होगा कि क्या 10 लाख हो सकती है, 15-20 पर छात्र मानेंगे। आपको क्या लगता है कहां पर जो है दिक्कत आ सकती है? एक जैसे कि बॉन्ड पॉलिसी की राशि उसको कम करने को लेकर छात्र मांग कर रहे हैं, ये एक बड़ा मसला है। इसमें राशि को लेकर पेंच फंस सकता है बातचीत के दौरान। और क्या ये माना जाए कि सरकार की तरफ से एक भरोसा मिल सकता है छात्रों को, एमबीबीएस छात्रों को, कि एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद उनकी नौकरी की गारंटी सरकार दे? यहाँ कहीं ना कहीं पेंच फंस सकता है। बाकी चीजें तो ऐसी हैं जिनको कहीं ना कहीं निपटा लिया जाएगा, उन्हें सुलझा लिया जाएगा। क्या यहाँ पेंच फंस सकता है?
बिल्कुल देखिए बॉन्ड पॉलिसी को लेकर शमशेर जो पेच है वो फंसेगा क्योंकि जब सरकार की तरफ से कोई फैसला लिया जाता है तो कई चीज़ों को सोचकर समझकर उसके बाद सरकार की तरफ से निर्णय लिया जाता है। सरकार की तरफ से फैसला ले लिया गया, उस फैसले का विरोध अब छात्रों की तरफ से जोरदार तरीके से किया जा रहा है। लगातार प्रदर्शन चल रहा है, हड़ताल चल रही है, लोगों को परेशानी हो रही है और अब ये जो आंदोलन है, प्रदर्शन है, ये अंतिम चरण में पहुंचा है क्योंकि बातचीत के लिए अंतिम टेबल जो जिसे कहा जा सकता है कि सीधे तौर पर सरकार के अधिकारी, मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी और सीधे छात्रों के बीच संवाद होगा और यहाँ पर ये देखा जाएगा कि क्या सरकार अपने स्तर पर इस पर कर सकती है। जो 40 लाख किया गया है इसे छात्रों के अनुसार 5 लाख किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। दूसरी आपत्ति ये छात्रों को कि 7 साल तक वो सरकारी हॉस्पिटल्स में काम करेंगे। इस समय अवधि को लेकर भी एक बड़ी परेशानी जो है वो छात्र बता रहे हैं। इसको भी कम करने की मांग, 1 साल करने की मांग उनकी तरफ से की जा रही है। तो देखना होगा कि इस पर सरकार की तरफ से किस तरीके की सहमति बनती है आज। सरकार के सामने भी चुनौती है क्योंकि पिछले काफी समय से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं अनिल, और इस आंदोलन को खत्म भी सरकार को कराना है और राजनीतिक दलों को, विपक्षी दलों को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है, उस चुनौती को भी सरकार को जो है कहीं ना कहीं खत्म करना है। तो ये भी सरकार के सामने एक चैलेंज तो रहेगा कि आगे ये जो इनका प्रदर्शन है जारी ना रहे, चाहे सरकार को थोड़ा बैकफुट पर आना पड़े और विपक्ष को राजनीति करने का कोई ऐसा मसला ना मिले, खासकर स्वास्थ्य जैसी गंभीर जो समस्याएं प्रदेश में कई बार देखने को मिलती हैं उससे निपटना। और लगातार ये बात डॉक्टर करते रहे कि कोरोना वॉरियर्स का नाम दिया गया, लेकिन इसके बाद भी हमारे साथ इस तरीके का बर्ताव किया जा रहा है। बिल्कुल देखिए यहाँ पर बड़ी परेशानी एक सबसे बड़ी ये है कि लोगों को समस्या हो रही है। दूसरा ये है कि विपक्षी दल सरकार को इस पूरे मसले को लेकर आड़े हाथों ले रहे हैं। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि छात्र जिनको लेकर सरकार की तरफ से पॉलिसी बनाई गई है वो इसका जोरदार तरीके से विरोध कर रहे हैं और जिस तरीके से विपक्षी दलों की तरफ से सरकार को लगातार इस मसले पर घेरा जा रहा है वही कारण है कि यहाँ पर बातचीत के लिए अब जो है वो एक माध्यम बना है कि बातचीत होगी और अंतिम चरण की एक बातचीत का प्रयास जो है वो सरकार की तरफ से किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि सरकार क्या चाहती है यहाँ पर, यानी कि जो पॉलिसी 40 लाख के बॉन्ड का जो एक फैसला, 7 साल की सेवाओं का जो फैसला सरकार की तरफ से लिया गया, क्या उसको सरकार पीछे लेने को तैयार होगी? और अगर सरकार पीछे लेने को उसको तैयार नहीं होती है तो तमाम जो कॉलेजों से छात्र यहाँ पहुंचे हैं, प्रतिनिधिमंडल उनका यहाँ पर पहुंचा है, क्या उन्हें समझा पाने में यहाँ पर सरकार के जो अधिकारी हैं वो कामयाब होते हैं, ये देखना होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया अनिल इस पूरी जानकारी के लिए। तो महत्वपूर्ण बैठक जो है इस वक्त चंडीगढ़ में चल रही है, आधिकारिक लेवल की बैठक है और इसमें जो एमबीबीएस छात्र हैं उनका प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है और उस प्रतिनिधिमंडल से बातचीत के दौरान क्या कोई बीच का रास्ता निकलेगा, आज ये बैठक किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी या फिर आगामी कुछ और दिनों तक छात्रों के इसी तरह से प्रदर्शन की खबरें देखने को मिलेंगी।